साहब ये माशाल्लाह ये आप थोड़ा सा मुझे समझाएं कि भाई ये जो इसी तरीके से हम एहतजाज करते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, हड़तालें करते रहेंगे, ये किस तरीके से मामला हल होंगे। और दूसरी बात ये लोग ये कह रहे हैं कि अवाम नहीं आ रही, अवाम नहीं आ रही, अवाम नहीं आ रही। अवाम अपने यूटिलिटी बिल की वजह से, गैस के बिल की वजह से, अखराजात की वजह से बिल्कुल दबी हुई है। उसे एक दिन नहीं है, एक दिन बाहर निकलेगा तो उसके अखराजात समझे कि चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। कि किस तरीके से मामला हो रहे हैं सर, थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि आया कुछ मामला हल होंगे। कराची खस्ता खेलता रहेगा और कराची जिसको लोग समझे कि नोच नोच के खा रहे हैं, यही कराची जब आसमान तूफान आता है, जलजला आता है, तो यही कराची सबसे पहले मदद करने में शामिल है। देखिए गुज़श्ता 30 सालों से हम नाइंसाफी का ये आलम देख रहे हैं, लेकिन अब मुझे यकीन है ये जो हमने 28 अगस्त को हड़ताल की थी, उस हड़ताल से जो मैसेज हमें मिला है वो ये है कि अब अवाम होशमंद है, अवाम उठना चाहती है, अवाम सड़कों पे आना चाहती है। एक आवाज़ की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, अभी कितनी गलियां हैं, बारिश 3-4 दिन कबल बारिश हुई थी, आज तक कितने लोग अपने घरों में जब दाखिल होते हैं या घरों से निकलते हैं वो एक फुट पानी के कीचड़ से गुजर के होते हैं। तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बर्बादी, इसकी तबाही, इसकी करप्शन पुकार कर शहरियों को कह रही है कि अब भी अगर आप लोग सड़क पर नहीं आए, इन चोरों का एहतसाब ना किया, इनकी पकड़ ना की, तो फिर आपका पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि अब लोग आएंगे, अब निज़ाम बदलेगा, अब इन जालिमों की पकड़ होगी, ये गिरेंगे, ये टूटेंगे। अहमद शमसिम से तो मैं थोड़ा सा आपसे ख्यालात लूंगा, वो ये कि जिस तरीके से लोग हम यही कह रहे हैं, अवाम नहीं आ रही, अवाम नहीं आ रही, अवाम नहीं आ रही। जिस अवाम को हम बुलाना चाह रहे हैं वो अवाम ना आवे, वो हो सकता है वो अवाम उभर के हाथ में आ जाए, जिस तरीके से बांग्लादेश का हाल हुआ और दीगर ममालिक का हाल हुआ। तो क्या लगता है, तासुरात तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई भरपूर तरीके से इनकलाब आएगा, अंदर से उठ के बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनकलाब इसी तरह आते हैं जब आप लोगों को दीवार से लगा देते हैं, जब लोगों की फरियादें नहीं सुनी जाती और तमाम हुकूमती ज़राए जो है वो नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद आवाम के पास मजबूरन यही रास्ता रह जाता है कि वो एहतजाज करे, रोडों पे आए, हड़ताल करे, और उसके बाद वो आखिरी मरहला है कि इनकलाब आते हैं। देखिए बात यह है कि आज जो मेयर साहब बैठे हैं कराची में, जो जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के, उनके पास अब कोई बहाना नहीं है कि फ़ंड नहीं है मेरे पास या कोई सियासी मसला नहीं है। इससे पहले जब मुख्तलिफ जमातों के मेयर कराची में थे उस वक्त काम फिर भी होता था, और उस वक्त उनका एतराज़ ये होता था कि जी हमें फ़ंड नहीं मिलते और हम सियासत का शिकार हैं, हमें काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन इस मेयर के पास कौन सा ऐसा जवाब मौजूद है? वज़ीर बल्दियात भी इनके हैं, सिंध हुकूमत भी इनकी है, और सिंध हुकूमत की संजीदगी तो मैंने आपसे कहा ना कि जाहिर हो गई कि 3000 अरब के बजट में से आपने एक नई स्कीम नहीं रखी है कराची के लिए, जो आपको 97%, 95-97% सिंध हुकूमत को चला रहा है, आपको शेयर दे रहा है। तो आपकी संजीदगी का ये आलम है, एक नया मंसूबा नहीं शुरू किया। पुराने मंसूबों के लिए भी आपने तकरीबन 2% के अंदर जो है रकम रखी है, 1.89 बिलियन। तो इससे कुछ भी नहीं होगा। आप जो टैक्स जमा करते हैं जिसमें ट्रेड लाइसेंस फीस है, वो मार्केटों की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए होती है। इस तरह आप जो है वो प्रोफेशनल टैक्स जमा करते हैं, वो सारे टैक्स कहाँ जा रहे हैं? बल्दिया के टैक्स कहाँ जा रहे हैं? सेस कहाँ जा रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स जो आप इंपोर्ट में ले रहे हैं, तो ये सब आप खा जाते हैं। और पूरे जो इदारे हैं वो करप्शन का शिकार है। और बदतरीन जो इस वक्त करप्ट इदारा है, मैं समझता हूँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, जो वाटर कॉरपोरेशन, और जिसके मेयर साहब जो है वो चेयरमैन है, उसकी कारकर्दगी सबसे बदतरीन है। पूरा कराची जो है गटर के पानी में डूबा हुआ है, पूरा कराची पीने के पानी को तरस रहा है, लेकिन मेयर साहब के कान में जूं नहीं रेंग रही। मेयर साहब को फरियादें कर रहे हैं, अब हम मुख्तलिफ इदारों से फरियाद कर रहे हैं कि इस मेयर को या तो काम कराएं या इसको तब्दील करें। बहुत बहुत शुक्रिया।